वाई इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका इंग्लिश ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको सच में प्रॉब्लम है। तो क्या ये इतना बड़ा फैक्टर है और क्यों इम्पोर्टेंट है? इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे एंड वील आल्सो टॉक अबाउट हाउ यू कैन वर्क ऑन टू दोज थिंग्स। चाहे आपका इंग्लिश अच्छा है, खराब है, आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं कि यू आर रेडी फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन, स्पेशली इन रेस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश हेयर। एंड व्हेन आई एम सेइंग इंग्लिश का इम्पोर्टेंस, बिकॉज अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो टोटल रिटर्न एज यू नो 900 मार्क्स का है, तो 300 मैथ्स हो गया, 300 का जीएटी है। अब उस जीएटी में 200 सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का है। तो आउट ऑफ 900 इफ यू सी, ऑलमोस्ट मतलब 1/4 से थोड़ा सा कम, लेकिन 200 मार्क्स का इंग्लिश है। और ये आपको रिटर्न में नहीं हेल्प करता है, आपको एसएसबी में भी हेल्प करता है, बिकॉज एसएसबी जनरली हैपेंस इन इंग्लिश। जनरली दे कीप सेइंग कि लैंग्वेज टू बी यूज्ड देयर इज इंग्लिश, बट इफ यू गेट स्टक यू मे स्पीक इन हिंदी। हाउएवर काइंडली रिवर्ट टू इंग्लिश एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि एसएसबी में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चाहे आप ग्रुप डिस्कशन की बात करें, लेक्चर की बात करें, या फिर आप अपने इंटरव्यू की बात करें, पीपीटीटी की बात करें, स्टोरी राइटिंग की बात करें, तो क्यों ना इस पे हम डे वन से ही काम करें। और बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एंड आई नो पीपल हाउ दिस सिक्योर गुड मार्क्स। देयर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो मेरिट में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत रिटर्न में भी अच्छे नंबर लेके आते हैं, बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश एंड कमांड ओवर दिस लैंग्वेज। इट्स सब लैंग्वेज, इट्स वेरी इजी टू उस पर कमांड करना, या उसको उस चीज़ इतना समझ लेना कि एटलीस्ट आपको एसएसबी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इफ यू टॉक अबाउट kind of a question which comes like 50 questions come in the GAT, and they have basically grammar, vocabulary, comprehensions, tenses वगैरह, वो सारी चीज़ उसमें आ जाती हैं। Now it is if you focus into this, scoring तो हाई हो जाएगा। अब लेकिन इस पे काम कैसे करना है? I mean let's more on to this because we understand now what is the importance of this और इस पे आप कैसे करोगे। तो सबसे पहला, अगर आपका इंग्लिश ठीक ठाक है तो आई थिंक स्टार्ट विद द रीडिंग न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर एडिटोरियल सेक्शन पे, जो आप समझ पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, बोल पा रहे हो थोड़ा थोड़ा, तो अब वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका खराब है इंग्लिश, थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, उसके साथ साथ आपको इंग्लिश का जो एडिटोरियल सेक्शन है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है न्यूज़पेपर का। आप कोई भी स्टोरी बुक ले सकते हैं, कोई भी एनी बुक। आई मीन आई सजेस्ट टेक ए बुक जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो, चाहे बेशक से वो एक शॉर्ट स्टोरी क्यों ना हो, कोई मोटिवेशनल स्टोरी क्यों ना हो, चाहे कोई लव स्टोरी ही क्यों ना हो, जो आपको मजा है जिसको पढ़ने में, इस तरह की आपको इंग्लिश में बुक लीजिए, ताकि आपकी ना आदत बने। पहले तो आपको वो हैबिट में डालना है। दूसरा, ज़्यादा फोकस करना आपको एडिटोरियल सेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर। यहाँ पे आपका एक तो वोकेबलरी बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत सारे वर्ड देखने को मिलेंगे, और रोज नए नए वर्ड आप सीखोगे, उसका अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी लेके आओगे। प्लस आपको समझ में आएगा कि हाउ एक एडिटर जो है, जिसने इतना बड़ा कोई आर्टिकल लिखा है, किस तरह से अपने बात को अच्छे से कन्वे किया है। तो यू विल आल्सो नो हाउ टू कन्वे योर सेल्फ, राइट दोज थिंग्स, योर ग्रामर ऑटोमेटिकली विल इम्प्रूव एंड ऑल। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपने ग्रामर पे थोड़ा ध्यान देना है। काफ़ी बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है कि दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, दे स्टार्ट स्पीकिंग, लेकिन उनका ग्रामेटिकल एरर बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअल में देखा जाए तो सुनने में बहुत बुरा भी लगता है, अजीब लगता है। आप अपने नॉर्मल लैंग्वेज में ही देखिए, जब कोई आपका रीजनल लैंग्वेज में कोई बात कर रहा है और बहुत सारी चीज़ चेंज कर रहा है, उसको जेंडर बेस्ड सेंटेंसेस नहीं पता है कैसे बनने हैं, सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस नहीं पता हो रहा है, कहाँ पे क्या करना है, कैसे बोलना है, यू फील अ बिट ऑकवर्ड। सेम वे उसमें भी लगेगा। तो बेटर है कि आप, और बहुत ज़्यादा तो रूल भी नहीं है, आप उन रूल्स के थ्रू जाइए। एंड इफ यू सी द एनडीए सिलेबस एंड यू सी द काइंड ऑफ रूल विच कम्स, इट्स वेरी इजी टू ओवरकम इट। अगर आप डेली भी दो दो रूल उठाओगे या एक एक रूल भी उठाओगे, तो भी आप विद इन 4-5 मंथ्स आप पूरा का पूरा इंग्लिश आराम से कवर कर लोगे, मतलब बिना किसी प्रेशर के। अगर आप डेली इस पे काम करोगे तो आई थिंक अपना ग्रामर पार्ट पे थोड़ा काम कीजिए, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती हैं। ग्रामर एंड वोकेबलरी दो ऐसी चीज़ है ना, जो पूरा का पूरा एक्चुअली इंग्लिश का वो चेंज कर देती हैं। ग्रामर है, सेंटेंस ठीक बनेगा, आप बोलोगे ठीक, आप लिखोगे ठीक। और अगर आपका वोकेबलरी ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जो एग्जाम में आते हैं, या आपको कुछ और पता करना है तो वो, या बोलने में नए नए वर्ड लेके आना है, वो सब में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे सपोज आपको एरर स्पॉट करना है, एंड अगर आपका ग्रामर ऑलरेडी ठीक हो गया तो इट्स वेरी इजी टू स्पॉट दोज एरर्स एंड ऑल। आई थिंक ये दो चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेंगे। देयर आफ्टर यू पिक अप एनी पीवाईक्यूज, डोंट स्टार्टेड डूइंग इट फ्रॉम डे वन इटसेल्फ। एक महीना जब आपने बेसिक कर लिया, तब आप पीवाईक्यू उठाइए, और जो चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं, जो टॉपिक कवर कर लिए हैं, अब उनको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। नाउ यू विल सी द डिफरेंस। इसके बाद चाहे आप हर 15 डेज में करो, तो एटलीस्ट आपको ये पता रहेगा कि वेयर आई एम डूइंग मिस्टेक्स नाउ,
एंड यू कीप करेक्टिंग दोज थिंग एंड आपको अपना ना रियल जो एक फैक्ट चेक है वो आपको वहाँ पे दिखता रहेगा। तो दो आई सजेस्ट 1.5 to 2 hours, लेकिन अगर आपने 1 घंटा भी दे दिया ना इसमें, लाइक हाफ एन आवर फॉर द न्यूज़पेपर रीडिंग एंड हाफ एन आवर फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग, यू कैन इजीली डू इट। अगर इंग्लिश बहुत वीक है आपका, आपको बोलने में प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम है, देन आई सजेस्ट एटलीस्ट स्पेंड 1.5 to 2 hours, जहाँ पे आप बुक रीडिंग में, बोलने में, प्रैक्टिसेस में, इनमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करोगे। प्लस दोज वर्ड्स कीप राइटिंग दोज वोकेबलरी वर्ड्स, एंड सिर्फ लिखने और रटना नहीं है, उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं उन वर्ड्स को अपना डेली की कहीं ना कहीं लैंग्वेज में, ताकि आपको वो समझ आ जाए। और इसके लिए जो मैं हर वीडियो में एम्फेसाइज भी करता हूँ, एक अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। व्हेन आई से एनवायरनमेंट, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल या आपके जो दोस्त होंगे जो सेम वो भी तैयारी कर रहे होंगे, घर में छोटे भाई बहन या बड़े भाई जिनके साथ बैठ के आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, इन वर्ड्स को यूज़ में लेके आ सकते हो, चेक्स कर सकते हो, ताकि आपको ये सब करने में ना मज़ा आए। रादर देन टेकिंग इट एज ए टास्क, टेक इट एज ए गेम। ये इस काइंड ऑफ यू आर प्लेइंग ए गेम और उसमें बहुत फन आ रहा है, मज़ा आ रहा है, जैसे नॉर्मल डिस्कशन करते हैं, इसको ऐसे लेके जाना है। एंड आई एम श्योर अगर आप ये सब ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो सारी की सारी चीज़ें थोड़ा सा ना एक बेहतरीन उस पे आ जाएंगी। अब एसएसबी के लिए कई बार लगता है कि अलग से क्या करें, एक्चुअल में ये सब जो आपने किया वो एसएसबी में आपको हेल्प कर रहा होगा। एसएसबी पर्सपेक्टिव से इट्स स्पीकिंग विच इज मोर इम्पोर्टेंट। यस, राइटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज आप जो स्टोरी लिखते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती है। तो जब आप अपना करंट अफेयर्स आपका पढ़ रहे हो तो आप नॉर्मल उसमें पढ़ रहे हो, जैसे न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन पढ़ा, तो वो आपका नॉलेज तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन जब अपने दोस्तों के साथ आप डिस्कशन करते हो, जैसे मैंने बोला था कि आपने घर में भाई बहन या आसपास के दोस्त, स्कूल के या कॉलेज के जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, तो उससे आपके थोड़ा कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रहा है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छा हो रहा है, आपका जो एक कई बार एक बच्चे को थोड़ा डर होता है या एक बहुत अनकंफर्टेबल जैसा होता है कि मैं पब्लिकली नहीं बोल पा रहा हूँ, या मेरे को जब मैं बोलने लगता हूँ चीज़ें भूल जाता हूँ, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा आपका कंट्रोल आएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट इन ए बेटर वे। स्लाइटली फोकस ऑन अ बॉडी लैंग्वेज एज वेल व्हेन यू स्पीक अबाउट इट। व्हेन इसे बॉडी लैंग्वेज मतलब ये बच्चों को होता है ना, कंधे बहुत ऐसे स्लॉच करके ऐसे या ऐसे पूरा टाइम ऐसे ऐसे घूमना, यानी ऑल दिस थिंग्स हैज टू कंट्रोल। डू नॉट स्टैंड ऑन वन लेग, कई बार खड़े हो जाते हैं, कई बार ऐसे ऐसे करके बात करना, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो। एंड इफ यू नोट इट डाउन स्लाइटली, आई थिंक इट विल ऑटोमेटिकली वर्क अपॉन एंड इम्प्रूव्ड, नो। तो ये थोड़ा करिए, अगर आपको टाइम मिल सकता है लाइक वीकेंड्स पे, संडेज पे, ट्राई टू राइट डाउन सम स्टोरी, सम एसेज, एनीथिंग व्हाटएवर कम टू योर माइंड। कुछ नहीं तो डायरी राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं आप, है ना, कोई किसी टॉपिक पे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपके एक्सप्रेशन थोड़ा बढ़ेगा। और कभी कभी, आई एम नॉट अगेन सेइंग डेली, बिकॉज डेली मोबाइल पे तो मैं नहीं आपको प्रेफर करूंगा, लेकिन वीकेंड्स पे आप ऐसे कुछ पॉडकास्ट होते हैं इंग्लिश के, अच्छे पॉडकास्ट लाइक टेड टॉक्स वगैरह, या फिर कुछ अच्छा पॉडकास्ट। डू नॉट कीप वेस्टिंग टाइम के इंग्लिश में, ऐसा नहीं कि इंग्लिश मूवी देखना या कुछ भी स्टार्ट करोगे। आई एम नॉट सजेस्टिंग, रीजन बीइंग क्योंकि आपके लिए टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट कीप वेस्टिंग टाइम फ्रॉम 2 hours और 2.5 hour watching some movie on some shorts or something, but yes, some good podcast, some डिस्कशन विच यू फाइंड ऑनलाइन, इफ़ यू और सम रीड न्यूज़ एनालिसिस कई बार होता है, या फिर कई बार कुछ अच्छे न्यूज़ चैनल्स हैं, तो इफ़ यू सी दिस एंड इट विल हेल्प यू ऑल्सो, नॉट ओनली इन योर करंट अफेयर्स बट टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिलीवर। बिकॉज जो आप देखते हो एंकर वगैरह जो है न्यूज़ चैनल्स पे आते हैं, वो काफ़ी हद तक एक अच्छा कमांड कर लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको बताते हैं। बेसिकली एक परसेप्शन देते हैं वो अपना हर स्टोरी को, जैसे होता है ना, आप देखते हो दो न्यूज़ चैनल अलग अलग देखोगे, एक बेकार सी न्यूज़ को कैसे एक ही बंदा उसी चीज़ का बेनिफिट बता रहा है, दूसरा उसको नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में बता रहा है। सो they keep putting their perception, but important part is because they have a command or their communication skill, and then that's why they are able to give the perception to those news. ये आप थोड़ा सुनो कभी कभी, तो आपको भी हेल्प करता है, आपको समझने में एटलीस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। आई थिंक इफ यू फोकस ऑन टू दिस यू विल बी एबल टू क्लियर योर एग्जामिनेशन एंड विल हेल्पफुल। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कोई डाउट है या आपको कुछ पूछना है कि मुझे ये समझ में नहीं आया या मुझे इंग्लिश में ये प्रॉब्लम हो रहा है, फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। I will surely try to reply or maybe try to make a next video solving all those doubts. See you in next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.